भारत की एंट्री से एससीओ के समीकरण पूरी तरह से बदल गए और न केवल समीकरण बदले बल्कि भारत का दबदबा अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पूरी दुनिया ने इसको किस तरह से देखा, पूरे तथ्यों के साथ मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बत कही में चर्चा भारत के बढ़ते दबदबे पर। आज आपने एक ऐसी तस्वीर देखी होगी जो शायद ही किसी ने उस तस्वीर के बारे में कल्पना की हो, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद, क्योंकि ये तस्वीर इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो चीन से आई है और चीन के साथ संबंध भारत के यानी हमारे कैसे हैं सबको पता है। तो उस तस्वीर के आने के बाद दुनिया भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये ऐसा क्यों कह रही है ये मैं आपको बताता हूँ। चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं ये किसी से छिपे नहीं है। और अब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद तो अमेरिका के साथ भी तनातनी जग जाहिर है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके साथ गर्मजोशी से भरी मुलाकात बहुत कुछ तस्वीर के पीछे की कहानी बयां करती है। और उसके ऊपर जब एससीओ की मीटिंग चीन में हो और अमेरिका उसको टकटकी लगाए देख रहा हो, तो ऊपर से राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में ही प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ जाएं तो पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाना लाजमी है। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि प्रोटोकॉल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जाना कई मानों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरी दुनिया के सामने दिखाता है। और वो भी तब जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने कभी भी रूस द्वारा इस हमले का समर्थन नहीं किया। वो भी तब जब चीन, जो ताइवान को हड़प जाना चाहता है और भारत की भी ज़मीन पर कई बार अतिक्रमण करने की कोशिश कर चुका है, और ताइवान के मुद्दे पर तो भारत ने कभी भी चीन का पक्ष नहीं लिया। और इस बार तो भारत ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले ही साफ कर दिया था कि अगर एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा नहीं की जाती तो वह एससीओ के संयुक्त बयान पर साइन नहीं करेगा। और बदलते भारत के तेवर देखकर एससीओ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करनी पड़ी है। और ये भारत की कूटनीतिक जीत को दुनिया के सामने दिखाता है कि भारत का दबदबा किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संघाई सहयोग संगठन 2025 की जो मीटिंग है, यानी कि इस वैश्विक सम्मेलन में वैश्विक कूटनीति की एक नई तस्वीर पेश करके भारत ने अपनी मजबूत स्थिति को दुनिया के सामने दिखा दिया है। इस कूटनीति के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ भी भारत एक बुलंद आवाज बनता हुआ दिखाई दिया है। एससीओ के लिए भारत की अहमियत को समझने के लिए हमें संगठन की स्थापना और उसके विस्तार पर नज़र डालनी होगी। 2001 में चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के द्वारा ये गठित एससीओ, जो कि मूल रूप से आतंकवाद और जो वैश्विक जो अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित था, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद इसका दायरा बढ़ा और अभी आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर भी फोकस करता है। भारत की जनसंख्या, आर्थिक विकास दर और सामरिक स्थिति एससीओ को एक वैश्विक मंच बनाती है। 2025 के तियानजिन घोषणा पत्र में भारत की पहल पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया गया, जो दिखाता है कि भारत इस संगठन की दिशा तय कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है और उस पर होना ही चाहिए। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की, जो सीधे पाकिस्तान जैसे देशों पर निशाना था। और आपको बता दूं कि ये जो पहलगाम आतंकी हमले पर जो एससीओ की तरफ से निंदा की गई है, पाकिस्तान बेचारा पलकें झपकाना भूल गया। वो टकटकी लगाए देखता रहा। वो उसकी बेचारगी पूरी दुनिया के सामने आ गई कि भारत ने किस दबदबे के साथ ये करके दिखाया। हालांकि अब मैं एससीओ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो एससीओ के 10 सदस्य देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है और इसकी जीडीपी 2025 तक
$5 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। यह भारत को एससीओ में एक बड़ी शक्ति बनाता है, जहां वह मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचे और नए बाजारों की तलाश कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने भारत को एससीओ के माध्यम से एक मजबूत संदेश देने का मौका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% यानी कि 50% टैरिफ लगा दिया, और शायद पूरी दुनिया में भारत ऐसा एकमात्र देश है जिस पर इतना टैरिफ लगाया गया। यानी कि अमेरिकी टैरिफ आतंक एक तरह से भारत के खिलाफ आजमाया गया, लेकिन भारत डरा नहीं और भारत रुका भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तो भारत ने साफ तौर पर कर दिया कि अपने देश हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे, लेकिन किसी दबाव में नहीं आएंगे। और उसमें भी हमेशा जो सरकार की आलोचना जिन संगठनों की तरफ से की जाती है, अगर वो सही कदम नहीं उठा रहे होते हैं, लेकिन इस पर भी आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने भी कह दिया, साफ तौर पर खुला समर्थन दिया कि देश हित में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। चलिए, मैं आपको बात टैरिफ की बता रहा था। जो 50% टैरिफ लगाया गया, उसमें से 25% आधार टैरिफ और 25% दंड शामिल है। यह फैसला भारत के जो रूसी तेल आयात पर आधारित है, क्योंकि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। उसके बाद अमेरिका का आरोप था कि उस पैसे का रूस यूक्रेन युद्ध में यूज कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है, लेकिन वास्तव में जो भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी बताया गया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है और इस कारण से भारत वहां से तेल ले रहा है। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया, जब उन्होंने वैश्विक दक्षिण की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि पुरानी व्यवस्थाओं में ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह ट्रंप की एक तरफा नीतियों पर करारा प्रहार था। भारत ने एससीओ के जरिए दिखाया कि वह अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि रूस और चीन जैसे भागीदारों के साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था बना सकता है, और इसमें भारत कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जो तस्वीरें राष्ट्रपति पुतिन के साथ देखी, जो एससीओ के दूसरे सहयोगी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ देखी, वो बता रहा है कि भारत केवल कहने के लिए बदला नहीं है, वो सच में बदल चुका है। और भारत की ताकत का जोर या भारत की ताकत का दबदबा अब पूरी दुनिया के सामने है, जबकि अमेरिका उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो मजबूत इरादे हैं भारत के, अब वो पूरी दुनिया देख रही है।